यहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसे अनाथ बच्चे को जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं होता, वो सिर्फ अकेला होता है, सोलो। इसका नाम होता है लिन। यहाँ पे फिलहाल वो अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। यहाँ पे उसके मन में सिर्फ एक ही विश होती है, वो एक ही चीज बनना चाहता है, वो है कल्टीवेटर। वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, लेकिन तभी तभी एकदम से उसका दरवाजा नॉक होता है। जैसे वो खड़ा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लाइट भी चली जाती है। भाई कुछ तो गड़बड़ जरूर सी होने वाली है। लेकिन यहाँ पे लिन, जिसके पास पावर्स भी हैं, वो अपनी आइज का इस्तेमाल करके, हालांकि वो अंधेरा था लेकिन फिर भी उसको सब कुछ नजर आ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है क्या नहीं, वो सब कुछ। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं यहाँ पे भाई विंडो के बाहर से एक बूढ़ा सा आदमी आता है और लिन को बोलता है, लिन तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और भाई लिन भी कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करता, वो तो आराम से चला जाता है। भाई कुछ तो बात है जरूर से, क्यों है ना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। ओ चलो हम अपनी स्टोरी में आते हैं। आप तो लाइक एंड शेयर कर ही दोगे, मुझे पता है, इतना तो आप लोग मुझे प्यार करते ही हो। फिर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उस बूढ़े इंसान को और उस लिन को। भाई यहाँ पे ये दोनों ही होते हैं। ये दोनों एक ऐसी जगह में होते हैं जहाँ पे इमॉर्टलिटी, ह्यूमैनिटी दोनों ही आपस में मिलते होते हैं। तो भाई ये बूढ़ा इंसान भाई ये तो लिन को कहता है, अच्छा तो ये बात है, तुमने अपने बर्थडे पे कोई विश मांगी, क्यों है ना, वो भी कल्टीवेटर बनने की। तो मैंने तुम्हें कुछ देने का सोचा है, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। तभी वो पूछता है, अच्छा लेकिन मुझे बताओगे ये कैसा, मतलब कैसा सिस्टम है, क्या होगा इसमें। यहाँ पे वो बूढ़ा इंसान बताता है कि ये एक तरह से चिट स्किल है। तभी कुछ ही देर बाद वो बूढ़ा आदमी, जो कि वो पर्सन था, मैन था भाई, वो तो एक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है उस पर्सन के अंदर। लेकिन कुछ ही देर में ये सिस्टम तो भाई लिन के साथ वहीं पर फ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्क्रोल एक्टिवेट होता है। तभी वो पर्सन बोलता है कि ये स्क्रोल जैसे तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी हेल्प करेगा, इसी की वजह से तुम जूसिया एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है ना। ओ तुम्हें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। जूसिया एकेडमी ये तो सबसे बड़ी और सबसे टॉप लेवल पीरियड एकेडमी है। अब तुम ही सोच लो कितना ज्यादा नाम है इसका। लेकिन यहाँ पे उसे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि शायद लिन मना ना कर दे। लेकिन तभी यहाँ पे लिन बोलता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी पुरानी दुनिया में जाके करूंगा भी क्या, नहीं मुझे यहाँ पे ठीक है। तो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है और रेडी हो जाता है। लेकिन उसके माइंड में आता है, यार इतने सभी लोग थे, इतने सभी स्टूडेंट्स थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना। तो यहाँ पे वो बुढ़े पर्सन से पूछता है, लेकिन वो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं देते उसको। वो तो एक प्यारी सी स्माइल करते हैं और चले जाते हैं वहाँ से। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पे एक प्यारा सा गोल सा स्पिरिट आता है और वो यहाँ पे लिन को बोलता है, लिन देखो मैं तुम्हारा गाइड हूँ, ठीक है, जो तुम्हें करना है क्या नहीं करना वो मुझसे पूछ सकते हो तुम। तो लिन कहता है ठीक है। तो जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वो देखते हैं भाई काफी सारी माना। भाई वो तो डिसबैलेंस हो गई थी काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे लिन तो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। तो वो अपने गाइड से पूछता है, तो वो गाइड कहता है, अरे तुम टेंशन मत लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे लगता है कि कोई दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है, दैट्स व्हाई ये सब कुछ हो रहा है, तुम डरो मत, घबराओ नहीं। फिर लिन कहता है, लेकिन ये ऐसा हो क्यों रहा है, अगर वो आना चाहता है तो आ क्यों नहीं पा रहा। तभी यहाँ पे वो गाइड कहता है, ये भी बात सही है, लेकिन शायद कोई एरर आ गया हो, दैट्स व्हाई ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि ये सब कुछ ठीक करना है तो फिर तुम कर सकते हो। लेकिन लिन पूछता है, मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी वो गाइड बताता है कि तुम जाओ और अपना हाथ आगे कर लो और जितनी एक्स्ट्रा माना है ना वो सारी अब्सॉर्ब कर लो। तो यहाँ पे लिन कहता है ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे लिन जाता है और जो भी एक्स्ट्रा माना होती है वो उसे अब्सॉर्ब करने लग जाता है। जैसी एक्स्ट्रा माना खत्म होती है भाई वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी क्यूट सी गर्ल आती है जो कि लिन के ऊपर ही गिर जाती है भाई। और बेचारा लिन, उसकी तो हालत खराब हो रही होती है बहुत ज्यादा। जैसी वो गर्ल देखती है कि वो तो उसके ऊपर है भाई, वो फटाफट नीचे उतर जाती है और अपना हाथ आगे करती है लिन को उठाने के लिए और उससे माफी मांगती है। लेकिन भाई अपना लिन भाई वो तो काफी ज्यादा फ्लैट हो चुका होता है उसे देख के, तो वो उसे माफ कर देता है भाई। और तो और भाई जैसे लिन उसके हाथ को टच करता है, लाइक है मतलब उसका हाथ पकड़ा था ना उसने उठने के लिए, तो जैसे ही वो उसके हाथ को पकड़ता है तो भाई उसकी पूरी की पूरी लुक ही चेंज हो जाती है। मतलब लगता ही नहीं कि ये तो लिन था, विश्वास नहीं हो रहा, तुम खुद देखो भाई इसकी पूरी लुक चेंज हो गई। हालांकि वो गर्ल वो भी काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वो कहती है
मेरा नाम लाना है। तभी यहाँ पे लिन बताता है कि मेरा नाम लिन है और मैं एक मोर्टल वर्ल्ड से हूँ। उसके बाद ये दोनों फ्रेंड्स बन चुके होते हैं बिकॉज इन दोनों की इंट्रोडक्शन तो हो ही गई होती है और लिन तो भाई उस पे पहले से ही फिदा हो जाता है। तभी लिन यहाँ पे स्क्रोल के बारे में लीना को बताता है और फिर वो दोनों ही मिलकर एकेडमी के अंदर चले जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। और तो और भाई ये जाते जाते एक दूसरे का हाथ पकड़ के अंदर चल जाते हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ पे लीना विशाल से पसंद कर रही है। तो बाकी आगे देखते हैं। भाई एकेडमी के अंदर का नजारा ही डिफरेंट होता है भाई। वहाँ पे तो काफी लोग उड़ रहे होते हैं, काफी लोग मैच खेल रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, लेकिन काफी अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। हालांकि वहाँ पे भाई एक बहुत बड़ा भाई बहुत 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 बड़ा माना मीटर होता है। माना मीटर नहीं, मैजिक मीटर होता है। तभी यहाँ पे माना लिन को बताती है हमारी जितनी पावर्स होंगी ना उसी के हिसाब से हमें डिवाइड किया जाएगा, मतलब कि हमारी मैजिक पावर के हिसाब से। क्योंकि तुम देख ही सकते हो भाई यहाँ पे मतलब 1000 क्या 10,000 से भी ज्यादा लोग होते हैं, काफी स्टूडेंट्स होते हैं। इन सभी को इनकी पावर के अकॉर्डिंग ही अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वो तो क्लास 1 में जाएगा, बाकी तुम देख ही लेना आगे क्या होता है। तभी लिन भाई घबराया हुआ बोलता है अच्छा तो ऐसा होता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक क्लास में होंगे। तभी लूना बोलती है अरे यार देख लेंगे क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम एक ही क्लास में हो। ये दोनों आपस में बात कर ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से वो क्रिस्टल मतलब मैजिक क्रिस्टल भाई अचानक से चमकने लग जाता है पर्पल कलर में। इसके ऊपर लिखा होता है लोअर 9th क्लास असाइन टू क्लास 1। उसे देख के भाई लिन के तो पूरे के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इस लेवल पे पहुंच भी पाऊंगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे इनकी टीचर वो कहती है अगला कौन है, जल्दी आ जाओ। तो यहाँ पे नेक्स्ट पर्सन आता है जिसका नाम होता है शियोन। भाई इसके पास तो एक लेटर भी होती है। अब आप सोच रहे होगे कौन सी लेटर, भाई रिकमेंडेड लेटर होती है उसके पास। नहीं समझ आया, चलो आगे समझाऊंगी, पहले इसे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे उस लेटर को देख के यहाँ पे अपना लिन कहता है अरे ये लेटर ये तो मेरे पास भी है। अभी हम नोटिस करते हैं यहाँ पे ल्यूना तो भाई लिन को ही कंटिन्यूअसली देखी जा रही होती है, जिसे पता नहीं क्या होता है। और बोलती है अच्छा तुम्हारे पास भी है क्या। अब वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि किसी को रिकमेंडेड लेटर मिले, तो तुम बहुत लकी हो। तभी हम देखते हैं जिनके बाद यहाँ पे टर्न होती है अब ल्यूना की। जब ल्यूना जाती है तो हमें पता चलता है कि भाई यहाँ पे ल्यूना भी एक 9th स्टेट की है, मतलब कि 9th स्टेट की कल्टीवेटर है। वो तो काफी ज्यादा खुश होती है और वो लिन के पास आती है और बताती है कि मैं तो फर्स्ट लाइन में ज्वाइन हो गई, अब तुम देखो तुम कौन सी क्लास में होते हो। भाई मेरे हिसाब से तुम भी फर्स्ट क्लास में ही ज्वाइन होगे, तो चलो देखते हैं। उसके बाद फाइनली यहाँ पे लिन की टर्न आ जाती है और जैसे वो जाता है भाई वो तो मतलब अंदर ही अंदर काफी घबरा रहा होता है, डर रहा होता है कि क्या होगा, क्या वो फर्स्ट क्लास में जा पाएगा। से हम स्कूल में होते हैं तो हमें कुछ बोलना होता है या कुछ भी स्पीच बोलनी होती है, हम जाते हैं ना स्टेज पे हम काफी ज्यादा घबराते हैं। तो सेम वैसी सिचुएशन यहाँ पे लिन के साथ हो रही होती है। वो काफी घबरा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो फाइनली मतलब हिम्मत दिखा के अपना जो रिकमेंडेड लेटर होता है वो जाके टीचर को देता है। और जैसे वो टीचर भाई वो रिकमेंडेड लेटर लेती है और उसे खोल के पढ़ने लग जाती है, उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इवन लिन को नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों कर रही है ये, बट यहाँ पे उस टीचर को पता लग जाता है कि ये स्क्रोल तो मास्टर लू की तरफ से है। तो गाइस तुम सोच रहे होगे ना कि वो कौन है, तो भाई वो ही बुड्ढा जो कि यहाँ पे लिन को लेकर आया था। भाई मैं भी शॉक्ड हो गई थी कि सच में वो एक गॉड है, मतलब गॉड से भी ऊपर है वो। हम कह सकते हैं गॉड का भी गॉड। भाई उसकी पावर बहुत ज्यादा है और वो काफी पावरफुल है। ये बात सुनकर तो लिन भी थोड़ा शॉक्ड होता है और कहते क्या सच में वो बुड्ढा इतना पावरफुल था। लेकिन भाई अपना लिन फिर भी घबरा रहा होता है। वो सोच के ये सोचता है कि यार अगर मैं लो पावर्ड निकला, अगर मैं लो क्लास में चला गया तो क्या होगा। ऊपर से भाई वो उसकी क्रश कह सकते हैं उसको, भाई वो ल्यूना उसके बारे में भी सोच रहा होता है कि यार उसने कहा था फर्स्ट क्लास में ज्वाइन होगे तुम भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। किंतु भाई काफी ज्यादा घबरा रहा होता है, हद से ज्यादा। लेकिन तभी यहाँ पे जो सामने टीचर बैठे होते हैं वो तो अपनी आईज की पावर का यूज करके यहाँ पे लोग को चेक करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो स्कैन करते हैं। काफी प्यारी स्माइल देते हुए कहते हैं तो मुझे यकीन है कि तुम काफी अमेजिंग स्पिरिकल्स करने वाले हो, स्पिरिकल्स करने वाले हो जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हिला के रख देंगे।
पूरे वर्ल्ड को, ब्रह्मांड को। ये बात सुनते ही भाई वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, इवन ल्यूना भी, सभी काफी खुश हो जाते हैं। सभी हूटिंग करने लग जाते हैं भाई काफी तेज तेज से। ये सब कुछ देख के भाई अपने लिन को भी काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो काफी खुश भी होता है, क्योंकि अब उसका डर वगैरह सारा दूर हो चुका होता है, सब कुछ क्लियर हो गया होता है उसे। तो वो जाता है मैजिक क्रिस्टल में अपना हाथ रखता है, लेकिन भाई यहाँ पे उसका पावर लेवल 0 निकलता है। हो, जिसका डर था वही हुआ। उसकी तो पूरी इमेज डाउन हो गई ब्रो, बिकॉज उसके पास अभी कोई भी पावर नहीं है, इसीलिए वो 0 पावर्ड आया। इवन भाई वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो तो क्लैपिंग मार के हंसते हैं और कहते हैं, ओ भाई ऐसा इतना गंदा एक्सपीरियंस आज तक कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम है तुम्हारा। और काफी लोग भी उसका मजाक उड़ाते हैं कि यार तुमने तो काफी अच्छा स्कोर ले लिए, हम तो इतने ले ही नहीं पाएंगे। भाई बेइज्जती कर रहे होते हैं उसकी लिटरली। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है भाई। हालांकि वो उसके पास कोई पावर्स नहीं है और वो 0 पावर्ड है, लेकिन फिर भी उसको फर्स्ट क्लास में ज्वाइन करवा दिया जाता है, बिकॉज भाई वो अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आया, उसे रेकमेंड किया गया है। सो वो यहाँ पे आया तो उसकी बात मानी जाती है। लेकिन ये बात सुनते ही आसपास के जितने स्टूडेंट्स थे भाई वो काफी ज्यादा मतलब गुस्से में हो गए थे कि ये तो चीटिंग हो रही है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वल राइट्स है। तो वैसे भी इसके पास तो कोई पावर्स भी नहीं है, तो ये फर्स्ट क्लास में कैसे जा सकता है। भाई ये नॉर्मल बात है कि पार्शियलिटी हो रही है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सामने से एक स्मार्ट सा पर्सन निकलता है और बोलता है टीचर को, टीचर आप सही नहीं कर रहे, इसके पास तो कोई पावर्स भी नहीं है, तो आप इसको फर्स्ट क्लास में कैसे भेज सकते हैं, ये तो हमारे साथ नाइंसाफी होगी। अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मैं मान भी लेता हूँ कि ये फर्स्ट क्लास में ज्वाइन हो गया, लेकिन इसके लिए इसको मेरे से 1v1 बैटल करनी होगी। अगर ये मुझसे जीत गया तो मैं इसे जाने दूंगा, अगर नहीं जीता फिर तुम हिसाब लगा लो अपना। लेकिन भाई यहाँ पे फाइट की बात सुनते ही लूना और लिन भाग जाते हैं, दोनों के दोनों। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिन को, जो कि आराम से बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, भाई मैं अपने हेटर्स को क्या ही बोलूं, उनके बारे में मैं क्या सोचूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे एकदम से वहाँ पे एक क्विज आ जाता है। मतलब वहाँ पे काफी सारे क्विज होते हैं और उसमें उसे बताया जाता है कि अगर वो सभी के सभी क्विज को कंप्लीट करता जाएगा तो उसके लेवल अप होते जाएंगे। भाई ये थोड़ा थोड़ा सोलर लेवलिंग जैसा लग रहा है, क्यों है ना। बिकॉज जिन्होंने सोलर लेवलिंग देखी होगी उन्हें पता ही होगा, वहाँ पे भी ऐसे लेवल अप करने होते हैं। मतलब उनके जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट करते रहो तो लेवल अप होते जाते हैं। इनको को तो आप सभी जानते ही होंगे। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। जब लिन देखता है कि वाह अगर मैं ऐसे अपने लेवल अप कर सकता हूँ फिर तो मैं जल्द ही करूंगा, तो यहाँ पे लिन तो काफी एक्साइटेड हो जाता है और रेडी हो जाता है। और यहाँ पे उसका फर्स्ट टास्क होता है कि वो पुशअप्स करे, उसके बाद वो फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लेगा। यहाँ पे वो पुशअप्स करने स्टार्ट कर देता है और फाइनली यहाँ पे उसका बहुत ही इजीली फर्स्ट लेवल अप हो जाता है। हालांकि भाई वो तो दिन से लेके रात हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो पुशअप्स करने बंद नहीं करता। उसे लग रहा था कि वो शायद एक ही दिन में चढ़ाइयाँ चढ़ जाएगा, बट दिस इज इम्पॉसिबल गाइज। इवन वो तो भाई अभी भी तीसरे लेवल पे अटका होता है। हाँ, तो उसे लग रहा है हलवा है, बट ये हलवा नहीं है भाई, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। भाई तुम ही सोचो, पुशअप्स करने से 1 लेवल अप हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, बट अगर हम सोचेंगे सारे हो जाए तो दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। तो फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है, क्यों ना ल्यूना से थोड़ा आइडिया लिया जाए कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो वो जाता है उसके घर, मतलब जाने के लिए रेडी हो जाता है। और जैसे घर से बाहर निकलता है भाई यहाँ पे तो उसके हेटर्स उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। लगता है कि उसके घर के बाहर ही खड़े थे कि जब वो बाहर निकले और हम उसको पिटाई करे, कि अच्छे से धुलाई करे, बैंगन का भरता बना दे। भाई उसके ऊपर वो अटैक करते हैं, उसको मारने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो अपने पावर से, मतलब स्पिरिचुअल पावर्स को यूज करके काफी सारे अटैक्स को डॉज करता है। लेकिन फिर भी वो लोग यार मारना छोड़ते ही नहीं है उसको। इतनी क्या गंदी दुश्मनी है भाई कि किसी को मारने आ जाओ। लेकिन यहाँ पे अपना लिन हार नहीं मानता। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट यार, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी हार नहीं माननी चाहिए यार। तुम चींटियों से सीखो, वो मतलब 1 बार गिरती है, 2 बार गिरती है, 3 बार गिरती है, लेकिन चौथी बार वो गिरती नहीं है, वो चढ़ जाती है। समझ रहे हो ना। जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पे लिन ने अपनी फर्स्ट और सेकंड लेवल कंप्लीट कर चुका है, तो जिसकी वजह से उसे थोड़ी पावर्स मिली होती हैं, तो वो उन पावर को यूज करता है, जिसकी वजह से भाई वो तो 1 सेकंड के अंदर इधर से उधर जा सकता था। तो वो फटाफट अपने एनिमी के पीछे आ जाता है।
एनिमी भाई जो उसे मार रहे होते हैं उसके हेटर्स। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा घटिया सा मतलब हेटर होता है भाई जो कि तालिस्मान का यूज करता है, और ये देख के भाई यहाँ पे लियोन का गाइडर होता है वो बोलता है तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे लियोन, में हार माननी होगी, क्योंकि अगर तुमने उससे सामना किया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तो तुम्हें उसका सामना नहीं करना है। तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो एनिमी होता है, जो उसका हेटर होता है, वो तालिस्मान का यूज करता है और इतनी जोर से इतनी फास्ट भेजता है ना भाई लिन की तरफ। लेकिन यहाँ पे लिन को लगने वाला होता है तालिस्मान, बट यहाँ पे पता कौन आ जाता है, अपनी ल्यूना, जो कि उस अटैक को डॉज कर लेती है और फिर वो तो लिन को देखने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे इस चीज का फायदा उठा के उस एनिमी ने जो हेटर होता है वो भाई अटैक कर देता है ल्यूना के ऊपर। ये देखकर तो लिन को काफी गुस्सा आता है और वो चाहता है अपनी पावर का यूज करता है और उस गेट को तोड़ देता है भाई। और फिर यहाँ पे लिन उस हेटर के पास जाता है जिसने यहाँ पे ल्यूना को मारा होता है, अटैक किया होता है, उसको इतनी जोर से मारता है ना भाई, क्या मतलब काफी दूर जाके गिरता है वो। उसके बाद तो भाई वो सभी चले जाते हैं, लेकिन अपना लिन यहाँ पे नीचे गिर जाता है। ल्यूना उसके पास आती है और काफी प्यार से बोलती है लिन तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। हालांकि वो उससे पूछती है कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन यहाँ पे लिन तो मना कर देता है और कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे कोई पेन वगैरह नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ, I'm okay। और वैसे भी मैं इन छोटी मोटी चीजों से डरता नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है, सो इट्स ओके। लेकिन यहाँ पे लाना तो रोने लग जाती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैं आई तो तुम्हें प्रोटेक्ट करनी थी, लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दो। लेकिन यहाँ पे लिन बोलता है अरे नहीं इट्स ओके, मुझे इतनी कुछ ज्यादा खास चोट नहीं लगी और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है इन सभी छोटी मोटी चीजों से। तभी यहाँ पे ल्यूना अपने मन ही मन सोचती है मुझे पता है लिन तुम बहुत ही बड़ा काम करोगे एक दिन, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और मैं करूंगी भी। तभी यहाँ पे भाई जब लड़ाई वगैरह फिनिश हो गई, सबको सॉर्ट आउट हो गया, तो यहाँ पे टीचर जी आ जाते हैं और बोलते हैं वैसे यहाँ पे काफी ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, तो मुझे बताओगे कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे लिन सोचता है यार मैं तो फंस गया यार, क्या है ये। हालांकि यहाँ पे लिन कुछ बोल पाता, लेकिन तभी वो टीचर भाई वो तो यहाँ पे लिन को भाई कांग्रेचुलेशंस बोल के चली जाती है। हालांकि यहाँ पे लिन भी काफी शॉक्ड होता है यार ये क्या था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे ये दोनों एक ही क्लास में बैठे होते हैं और यहाँ पे इनकी क्लास ले रहा होता है ट्री, अरे भाई इनकी क्लास ट्री ले रहा होता है। लेकिन यहाँ पे लिन सोचता है ये मतलब ट्री हमारी क्लास लेगा क्या सच में। लेकिन तभी यहाँ पे लाना उसे समझाती है अरे बुद्धू ये तो हमारे टीचर्स ही हैं जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म में हैं। ये बात सुनकर तो लिन काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। वो यहाँ पे अपनी पावर का स्पिरिचुअल पावर का यूज करके देखता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं टीचर्स वगैरह, वो सभी मेडिटेशन मोड में बैठे होते हैं और उनके पास तो काफी सारी माना होती है भाई, काफी सारी माना ही। लेकिन उसका ध्यान थोड़ी देर बाद कहीं और ही चला जाता है, समझ रही हो ना तुम लोग। लेकिन भाई अगली क्लास में हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक टीचर की फॉर्म, टीचर तो नहीं होता लेकिन टीचर की फॉर्म में एक स्क्वाड होता है जो कि एक ऑरा अपना रिलीज कर रहा होता है। लेकिन इसी के बाद यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट टीचर्स मेडिटेशन मोड पे बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिन तो भाई अभी भी मेडिटेशन मोड पे बैठ ही नहीं पा रहा होता, उसका दिमाग कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है और तब कभी कभी तो कहीं और ही चला जाता है। लेकिन तुम सोच नहीं सकते उसकी अगली क्लास में क्या होने वाला है उसके साथ। यहाँ पे वो सोचता है यार अगली क्लास में तो मैं पक्का से मेडिटेशन करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो उसकी टीचर होती है वो तो यहाँ पे उसको क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना देती है भाई। यहाँ पे भाई वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीचर मिली होती है इन सभी को, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये टीचर भाई सभी को एक एक फोन देती है और कहती है कि तुम सभी अपने अपने मजे करो, जो करना करो, एंजॉय करो। भाई हमारे स्कूलों में ऐसा क्यों नहीं होता है भाई, क्यों इंडियन स्कूल में क्यों नहीं होता है ऐसा। मैं एक बात बताती हूँ, मतलब हमारे स्कूल में एक बच्चा एक कंघी ले आया था, ठीक है, और उसके पास एक टॉर्च थी जो लेजर लाइट होती है, वो देख के भाई उसको पनिशमेंट मिल गई थी। तुम सोच सकते हो भाई इंडियन स्कूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब बाहर के स्कूलों में बहुत कुछ होता है, हमारे स्कूल में तो कुछ भी नहीं होता। क्या है, प्लीज चेंज करो यार इंडियन स्कूल्स को, थोड़ा चेंज करो। ही चलो स्टोरी में आते हैं।
बहुत हो गया, तो देखते हैं आगे। लेकिन भाई यहाँ पे अपना लिन, उसको तो समझ ही नहीं आता कि भाई वो करे तो करे क्या इस फोन का। हालांकि यहाँ पे सभी बच्चे अपने अपने फोन में बिजी हो जाते हैं, कोई कुछ करता है, कोई गेम खेलता है, कोई कुछ देखता है, इवन टीचर भी देख रही होती है। तो यहाँ पे लिन कहता है यार मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। लेकिन टीचर उसे बोलती है अरे बच्चे, तुम्हें फोन दिया गया है, तुम उसका यूज करो, अगर नहीं करना तो चुप होके बैठ जाओ, और वैसे भी तुम्हारा गेम पीरियड है, तो जो करना है तुम कर सकते हो फोन में। अगर मुझे क्लास में फोन मिला होता मैं तो गेम में खेलती भाई, गेम में। बट यहाँ पे इसको कोई क्रेजी नहीं है गेम का लगता है। लेकिन अपना बेचारा लिन भाई, उसे तो वो समझ ही नहीं आता, तो वो हेड ऑन करता है और सो जाता है। उसके नेक्स्ट पीरियड में यहाँ पे ल्यूना उसको उठाती है और कहती है उठ जाओ, हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो चुका है, ये हमारा है मैजिक पीरियड। यहाँ पे मैजिक पीरियड में हम देखते हैं उस पर्सन को जिसने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिन को बोला था कि तुम मेरे साथ फाइट करोगे क्या, तो वही पर्सन यहाँ पे आता है। लेकिन यहाँ पे लिन भाई वो तो इस बार फाइट को मान जाता और कहता है ठीक है डन, चलो फिर आ जाओ। लेकिन यहाँ पे ल्यूना भाई उसे रोक देती है और उसकी जगह पे खुद चल जाती है फाइट करने भाई, क्योंकि उसे तो प्रोटेक्ट करना था ना लिन को, तो यहाँ पे वो खुद ही चल जाती है उस पर्सन की। और यहाँ पे ल्यूना की भाई इतनी जबरदस्त फाइट होती है, काफी जबरदस्त भाई, तुम खुद ही देख लो, इतनी ज्यादा फाइट होती है भाई। उसके बाद यहाँ पे वो पर्सन भाई अपना तो एक कवच सा बना लेता है। लेकिन यहाँ पे ल्यूना जब उसके ऊपर अटैक करती है भाई, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे ल्यूना लिन को बोलती है मेरी हेल्प करो और तुम अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करो जल्दी जल्दी। और देखो तो यहाँ पे लिन रेडी हो जाता है और जैसे ही अपनी आइज का यूज करता है, स्पिरिचुअल आइज, यहाँ पे लिन को उस पर्सन का यानी कि उस एनिमी का वीक पॉइंट दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे अपनी ल्यूना भाई वो हार नहीं मानती, उसके कवच को जो उसका बैरियर लगा होता है उसको तोड़ देती है, मतलब छोटा सा होल हो जाता है। वो पर्सन जो एनिमी होता है वो पता है ल्यूना को क्या बोलता है, हाँ, मुझे तो लगता है कि तुमने अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की है, तुम्हें तो बहुत टाइम लग रहा है इसे तोड़ने में, मैं होता तो 1 सेकंड में तोड़ लेता, तुम तो बस फुसड्डी हो। तो यहाँ पे वो एनिमी भी अपनी पावर्स का यूज करता है और भाई फिर से इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हालांकि यहाँ पे वो एनिमी ल्यूना के ऊपर अटैक्स कर रहा होता है और भाई ल्यूना तो काफी गंदे वाला पिट रही होती, काफी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे ये मौका देखते हुए लिन आ जाता है और जो कि यहाँ पे ल्यूना को बचा लेता है। उसी के बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सभी को लगता है कि यहाँ पे लिन और ल्यूना दोनों ही मर चुके हैं, लेकिन सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं सामने देख के, क्योंकि सामने होता है लिन और ल्यूना, दोनों ही एक साथ होते हैं भाई। काफी खुश हो जाते हैं सभी ये सब कुछ देख के। हालांकि पहले तो शॉक्ड हुए थे कि एकदम से कहां से आ गया, बट फिर खुश हो जाते हैं। तभी ल्यूना को यहाँ पे सामने एक एनिमी दिखता है। तो यहाँ पे ल्यूना तो भाई अपनी पावर का यूज करके, अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे भाई उस एनिमी को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कुछ हुआ भी है। लेकिन भाई वो एनिमी भी कम नहीं था, वो तो भाई अपनी जंजीरों से नहीं जंजीरों से इनको बांध लेता है, जकड़ लेता है भाई। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, यहाँ पे वो तो उसके ऊपर काफी हैवी वाला अटैक करने वाला होता है। हालांकि वो एनिमी भाई वो तो ल्यूना के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ल्यूना काफी मुश्किल से वो अटैक को डॉज कर पाया होता है, मतलब लगती तो है उसके, बट फिर भी काफी हद तक वो बच जाता है। दूसरी साइड भाई वो बंदा जो एनिमी था वो भी हार मान जाता है उन दोनों के सामने में और बोलता है मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोनों इतने ज्यादा कमाल के हो, तुम दोनों तो सच में फर्स्ट क्लास ही डिजर्व करते हो। अभी दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरी टीचर को, वहाँ पे उन्हें कॉल आता है, उन्हें बताया जाता है कि अभी यहाँ पे कुछ ही देर में काफी बड़ी वाली गड़बड़ होने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पे उस टीचर को क्लास को डिसमिस करना पड़ता है, मतलब वहाँ से उसे जाना पड़ता है, बिकॉज तुम जानते ही हो क्योंकि कोई गड़बड़ होने वाली है ना। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे पर्सन को जिसका नाम होता है चिंग। वो तो यहाँ पे आके लिन और लाना को बोलता है तुम दोनों तो काफी अच्छे हो फाइट में, तुम दोनों की पोटेंशियल मुझे काफी पसंद आई, तो मैं तुम्हें मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम हो या कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे बेझिझक पूछ लेना और बोल लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। लिन के माइंड में आता है कि उसके सिस्टम ने उससे स्पिरिट स्टोन्स के बारे में बोला था, मतलब मांगा था, लेकिन उसके पास थे नहीं। तो यहाँ पे वो उस पर्सन को बोलता है क्या तुम मेरे लिए स्पिरिट स्टोन्स लेकर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसे तो पता ही नहीं होता भाई वो स्पिरिट स्टोन है क्या। लेकिन यहाँ पे लीना भाई उसको इसके बारे में पता होता है, तो वो तो काफी ज्यादा एम्बैरेस होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिट स्टोन का मतलब है भाई करेंसी,
जब यहाँ पे लीना लिन को बताती है कि तुम क्या मांग रहे हो, तुम्हें पता भी है कुछ। जब उसे बताती है तो भाई वो भी काफी एम्बैरेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन जो कि न्यू पर्सन होता है, वो यहाँ पे लिन को एक ऐसी रिंग देता है जो कि काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा महंगी होती है, लाइक बहुत ही ज्यादा प्रीशियस की, तो भाई लाखों में कीमत होती है, लाखों में। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक प्यारी सी गर्ल को जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है भाई, परी जैसी। वो यहाँ पे सभी को बोलती है क्या 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 हम लोग फ्रेंड्स बन सकते हैं? एक्चुअली मुझे तुम सभी का नेचर बहुत अच्छा लगा। तभी लिन बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम चाहो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो तुम। लेकिन भाई पीछे पीछे ल्यूना का तो मुंह देखो भाई, उसका तो मुंह ही बन जाता है जैसे वो जेलस कर रही है, बिकॉज वो भी शायद उसे लाइक करती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस टीचर का सीन, जो कि वहाँ पे उस बुड्ढे के पास जाती है, मतलब वो जो गॉड से भी ज्यादा पावरफुल है, उसके पास जाती है। तो यहाँ पे वो बुड्ढा जो गॉड है वो बोलता है अच्छा तो मुझे बताओ कि तुम्हारी क्लास में ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि इस बैटल के लिए परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे वो टीचर बोलती है शायद लिन सही है, वो परफेक्ट है इस फाइट के लिए, इस बैटल के लिए, और वैसे भी मुझे लिन से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, तो वो परफेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिन के पास एक ऐसा क्विज आता है ना भाई, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फनी भी है, क्योंकि इस क्विज में से बोला जाता है कि अगर वो इस क्विज को अच्छे से कंप्लीट कर लेगा बिना किसी गलती के, तो यहाँ पे वो पार्टिसिपेट कर पाएगा बैटल में। लेकिन अगर उसने कोई भी गलती की और हार गया, तो यहाँ पे उसे एक सुंदर सी प्यारी सी गर्ल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर तो भाई अपना लिन थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है, लेकिन इसे होता है यार अगर मैं जीत गया तो मैं बैटल में जा सकता हूँ, क्यों है ना। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिन को, जो कि एक मिरर के सामने खड़ा होता है, शीशे के सामने अपने आप को देखता है। भाई वो कहते क्या मतलब मैं एक्चुअली उसे समझ नहीं आता ना कि सामने मिरर है उसके, तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है पहले तो, ऐसा तुम ही लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो उसे मिरर में भाई अपना फीमेल वर्जन दिख रहा होता है, जिसको देख के वो काफी शॉक्ड होता है कि क्या मतलब ये कैसे हो गया, मैं तो मेल हूँ ना। यही रीजन होता है उसके शॉक्ड होने का। ये सब कुछ देख के लिन तो काफी घबरा रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे एकदम से उसकी नींद खुल जाती है, मतलब कि ये जितना भी सब कुछ उसने देखा वो सब एक ड्रीम था, सपना था। वो तो काफी घबरा चुका होता है, उसके मुंह से भाई पूरे मतलब फेस से पूरी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है, बिकॉज वो काफी ज्यादा डर गया होता है यार, क्योंकि एक बॉय एक गर्ल में कन्वर्ट हो जाए, ये तो काफी ज्यादा वियर्ड है एंड थोड़ा सा फनी भी है। फिर वो अपने आप को शीशे में देखता है, तो यहाँ पे वो एक मेल ही होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। तो वो रिलैक्स करता है और सोचता है अब चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अब टॉप 50 में आना ही होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं करूंगा। तभी यहाँ पे लिन अपने सिस्टम से पूछता है स्पिरिचुअल स्टोन्स को खा लूं तो क्या मैं मतलब लेवल के एंड तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बोलता है नहीं, तुम लेवल 7 में पहुंचोगे। तभी लिन कहता है ओह हाँ वही। तो उसका सिस्टम उसे बताता है हाँ वैसे रिक्वायरमेंट तो यही है, तो तुम पहुंच सकते हो 7 लेवल पे। इसी के बाद यहाँ पे लिन तो काफी एक्साइटेड होता है लेवल 7 पे जाने के लिए। तो यहाँ पे उसके पास जितने भी स्टोन्स होते हैं वो सारे ऑब्जर्व कर लेता है और फाइनली वो लेवल 7 पे पहुंच ही जाता है। लिन तो अब 7 लेवल पे आ चुका था, तो उसे काफी अलग सा महसूस होता है, काफी मतलब पता ही है ना कि अगर लेवल अप होती है तो चेंजेस भी आते हैं बॉडीज में। सो वैसे ही उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उसके मतलब चलने का बिहेवियर, उसकी पावर सब कुछ एकदम टॉप हो जाता है। लिन तो अपने दिमाग में सोचने लग जाता है कि अब तो मैं ही जीतूंगा, अब मैं टॉप 50 में आ ही जाऊंगा, बिकॉज मैं काफी पावरफुल हो चुका हूँ पहले से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी टक्कर का होने वाला है। तभी यहाँ पे लिन अपने सिस्टम से पूछता है कि मुझे बताओ टूर्नामेंट के बारे में क्या कैसे होना है। यहाँ पे उसका सिस्टम बताता है कि बैटल ऑफ फ्रीडम में तुम्हें बताया जाएगा, वहाँ पे बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, मतलब सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। और हाँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारी पोजीशन पता क्या है, मतलब कि तुम्हारी रैंक, यहाँ पे तुम्हारी रैंक है 29,653। अब तुम खुद ही सोच लो कि तुम कितनी ज्यादा मतलब नीचे हो, तुमसे ऊपर भी काफी लोग हैं मतलब स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के अपना लिन तो भाई काफी ज्यादा पैनिक होने लग जाता है, काफी डर जाता है, सोचने लग जाता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ 1 मंथ है, सिर्फ 1 महीना, मैं उसमें क्या ही उखाड़ लूंगा। लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है तुम जितना सब्र से काम लोगे उतना बेटर होगा,
तो मैं चाहता हूँ कि तुम ट्रेनिंग वगैरह करो और आगे जाके बेस्ट आओ, और अगर तुम ट्रेनिंग अच्छे से करोगे तो मुझे पता है कि तुम टॉप 50 में जरूर से आओगे। लिन को तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा होता है, अगर अगर वो इस टूर्नामेंट में हार गया तो उसे गर्ल बनना पड़ेगा। दिस इज वेरी डिस्कस्टिंग। मतलब वो भाई अपने आप को इमेजिन करने लग जाता है। इवन वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे पूछता है, इवन लीना के पास भी जाता है, बोलता है अगर मैं एक लड़की बन गया तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? जैसे तुम मुझसे अभी बात करते हो, बातें शेयर करते हो, क्या करोगे वैसे? भाई यहाँ पे उसके फ्रेंड्स का रिएक्शन तो बस है ऐसे वाला होता है, बिकॉज यार कौन ही ऐसे इमेजिन कर सकता है ना। उसके बाद तो यहाँ पे लिन काफी रोता है और सोचता है और ठान लेता है अपने मन में कि नहीं, अब चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मुझे आसमान एक करना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं टॉप 50 में आकर ही रहूंगा, कि मैं एक गर्ल नहीं बनना चाहता। तभी यहाँ पे वो अपने सिस्टम से पूछता है, मुझे बताओ कि मुझे आगे लेवल अप करने के लिए क्या करना होगा, मुझे जल्दी बताओ। तो यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है, अगर तुम्हें अपना लेवल अप करना है तो तुम्हें एक ऐसे पर्सन को हराना होगा जिसका लेवल 9 हो, और अगर हाँ तुमने इस टास्क को कंप्लीट कर दिया तो तुम्हारी रैंकिंग पता क्या हो जाएगी, 4653। समझ रहे हो तुम, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। तो मैं तो कहूँगा कि तुम जल्दी जल्दी ये टास्क कंप्लीट करो और आगे हो जाओ, मतलब लेवल अप कर लो। लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि यार मैं एक लेवल 9 के पर्सन को कैसे हरा सकता हूँ। लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है, लीना कब काम आएगी, मैं उसे कह देता हूँ कि वो मुझसे बैटल करने में जान के हार जाए, जिसकी वजह से मैं लेवल अप कर जाऊंगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा, दैट इज ओके। ओ लेकिन यहाँ पे लाना पता है क्या बोलती है, वो कहती है सॉरी मुझे माफ करो, लेकिन मैं तो लेवल अप कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं तो हूँ अब 10 लेवल पे, सो तुम मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते। यहाँ पे तो भाई अपना लिन भी थोड़ा सा शर्माने लग जाता है, बिकॉज उसने एक गर्ल से हेल्प मांगी लेकिन वो भी उसे नहीं मिली। तो यहाँ पे लिन के पास एक आइडिया आता है, यार क्यों ना मैं चिन के पास जाऊँ, बिकॉज उसने बोला था कि तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझसे तुम बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिन चिन के पास जाता और उसे सारी बात बताता है एकदम क्लियर वर्ड्स में। तो यहाँ पे उसकी सारी बात सुनने के बाद चिन उसे बोलता है, देखो तुम चाहते हो कि तुम मुझे हरा दो है ना, तो चलो ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, आगे जाके तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। यहाँ पे ये बात सुनने के बाद लिन तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन वो फिर आखिरकार भाई उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो फिर से ल्यूना के पास जाता है। लिन तो वहाँ पे जाके नीज के ऊपर बैठ जाता है और उसे बोलता नहीं है, मतलब उसकी तरफ देख रहा होता है कंटिन्यूसली। हालांकि यहाँ पे ल्यूना सोचती है, यार कहीं ये मुझे प्रपोज तो नहीं करने आया, कहीं ये मुझे अपनी फीलिंग तो नहीं शेयर करने आया। भाई वो तो काफी अलग लेवल की खुशी होती है, उसे ब्लश कर रही होती है वो तो बोलती है, फ्लो में बोल देती है कि हम तो फ्रेंड्स है ना, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, क्यों है ना। यहाँ पे लिन की बात तो डन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे लिन जाता है चिन के पास, उसे बोलता है, क्या तुम मुझे कुछ स्पेशल मूव सिखा सकते हो। तभी यहाँ पे चिन तो उसे एक बाइंडिंग टेक्निक सिखाता और कहता है, हाँ ये ठीक है तुम्हारे लिए, और तुम इसे कल यूज करना ल्यूना के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट डे जब लिन की फाइट होती है ल्यूना के साथ, तो यहाँ पे वो सेम टेक्निक का यूज करता है और यहाँ पे ल्यूना को जंजीरों से बांध देता है। यहाँ पे वो लीना को हराने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे लीना की आंखों में आंसू देख के लिन तो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। यहाँ पे लिन उसके पैर में कुछ फंस जाता है, लाइक कोई पत्थर वगैरह आ जाता है, तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो लीना के ऊपर गिर जाता है। यहाँ पे लीना भाई काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है और उसे चिल्ला के बोलती है, तुम्हें पता नहीं लगता तुम क्या कर रहे हो, और उसके हाथ में जो भी कुछ होता है वो जोर से उसके मुंह पे फेंक देती है और भाग जाती है और कहती है तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो, चले जाओ यहाँ से। वैसे यहाँ पे लिन की कोई गलती नहीं थी, उसका तो बस बैलेंस खराब हुआ तो वो गिर गया, अदरवाइज वो ऐसा कुछ नहीं करता। बेचारा इतना ज्यादा वो खुद भी एम्बैरेस हो जाता है। वो चिन के पास जाता है और कहता है, चिन मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। भाई वो काफी रोता है, बहुत ही ज्यादा रोता है वो। उसके बाद अगला सीन देखते हैं। यहाँ पे लिन तो भाई अपने घर पे बैठा होता है और एक बुक पढ़ रहा होता है। वो बुक यहाँ पे उसे लीना ने दी होती है, तो यहाँ पे वो पढ़ रहा होता है। उस बुक में तो जो उसकी नोटबुक होती है उसमें लिखा होता है, उस बुक के अंदर एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया गया था जिसका नाम था वॉन। वो एक फर्स्ट रैंक का था भाई, और यहाँ पे उसकी रैंक थी 1। भाई उसमें ये भी लिखा होता है कि अगर उसे कुछ भी होगा, यानी कि वॉन को कुछ होगा, तो यहाँ पे वो उसी टाइम उसे बचाने के लिए जाएगी, मतलब लीना जाएगी। ये सब कुछ पढ़ के यहाँ पे अपना लिन तो भाई काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसे काफी हर्ट होता है। आई थिंक ही लव लीना,
दूसरी तरफ यहाँ पे वो याद करता है कि लीना ने उसे एक स्टोन भी दिया था जिसको खाने से उसे एक गॉड लेवल स्किल मिल सकती है। तो यहाँ पे वो यही सोच के वो उसको खा लेता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाती है सच में। तो यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हें डायरिया हो गया है। ये सुनकर तो भाई अपना लिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, डर जाता है कि क्या सच में। यहाँ पे वो पैनिक करने लग जाता है बिकॉज यार क्योंकि उसका थोड़े दिनों बाद एक बैटल स्टार्ट होने वाला है और उसको मतलब अब डायरिया हो गया, वो भी 13 डेज के लिए। बहुत ही ज्यादा रिस्की वाला काम हो गया ना भाई, उसको टेंशन तो होगी ही। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़ के, वो है अपना लिन। बिकॉज उसको डायरिया हो गया तो वो एब्सेंट हो जाता है क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जा सके। हालांकि यहाँ पे लीना और बाकी सभी सोचते हैं कि यार वो आया क्यों नहीं, ऐसा तो वो कभी नहीं करता कि वो छुट्टी मार ले या एब्सेंट हो जाए। कोई ना कोई बात तो जरूर है क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं करता। और कई स्टूडेंट्स तो कहते हैं, आपस में बातें करते हैं कि शायद लगता है लिन डर गया, उसको शायद लगता है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो पहले ही हार मान के चला गया। लेकिन यहाँ पे चिन, जिसको बहुत ही ज्यादा टेंशन होती है उसकी, तो वो उसके घर चला जाता है मिलने के लिए कि क्या हुआ भाई, बात तो पता लगे कि मतलब क्यों नहीं आया वो। तो जब वो उसके पास उसके घर जाते हैं भाई यहाँ पे तो अपना लिन कहीं और ही बिजी होता है, यानी कि टॉयलेट में, क्योंकि उसे समझ सकते हो ना तुम। तो यहाँ पे लिन चिन को बताता है कि उसे डायरिया हो गया है, तो वो अभी थोड़ा बिजी है अपने काम में, लाइक वॉशरूम में। तो यहाँ पे चिन उसके लिए प्रेयर करता है, कुछ मैजिक का यूज करता है जिसके कारण उसके डायरिया के डे जो 13 थे वो कम हो जाए। डेज कम कर देता है, मतलब जो भी प्रोसेस वगैरह है वो फास्ट होगा और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, जिसके कारण वो अपनी क्लासेस भी लगा पाएगा और वो अपने बैटल में भी जा पाएगा। समझ रहे हो ना तुम लोग। और फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे लिन थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाता है और वो जाता है अपनी क्लासेस लगाने के लिए। वो बिल्कुल फिट हो चुका होता है अपनी बैटल करने के लिए। यहाँ पे वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है कि हाँ अब वो बैटल करेगा और सबको धमाके से उड़ा देगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ऐसा सीन जहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स सभी होते हैं, भीड़ लगी होती है भाई, जनता आई होती है इतनी सारी। लेकिन यहाँ पे लीना तो काफी सैड लगती है क्योंकि यहाँ पे लिन तो उससे बात ही नहीं करता और ना ही उसके पास आके करता है, लेकिन अब तो वो उसे दूरियां बनाने लग जाता है, उसके पास ही नहीं आता। तो यहाँ पे वो सोच रही होती है ऐसा क्या हो गया है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है उसको, ये सब कुछ वो सोच ही रही होती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं लिन के पास एक व्हाइट कलर का भालू कह सकते हैं या फिर हम डॉग कह सकते हैं उसको, वो उसके पास आ जाता है। हालांकि यहाँ पे वो उसको ऑब्जर्व करने आया होता है कि मतलब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, सब कुछ मतलब प्रोटेक्ट करता है उसको। उसके बाद तो यहाँ पे वही बुढ़ा आ जाता है जो कि लिन को स्टार्टिंग में मिला था। हाँ वही जो गॉड का भी गॉड है। वो यहाँ पे सभी को बताता है कि जल्द ही तुम्हारी बैटल स्टार्ट होने वाली है और देखते हैं तुम्हारी फाइट से, तुम्हारे स्किल से कि तुम कौन सी रैंक में जाना डिजर्व करते हो। और वो बुढ़ा सभी को ये भी बोलता है कि तुम्हारे सभी के ऊपर मैंने एक गोल्डन कलर की लेयर लगा दिया है जिसकी वजह से तुम लोगों को कोई भी हार्म नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे ये लेयर ब्रेक हुई ना तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। समझ गए तुम सभी। उसके बाद ये बुड्ढा जो कि गॉड्स का भी गॉड है, यहाँ पे वो सभी के सभी स्टूडेंट्स को बैटलफील्ड में अपीयर कर देता है ताकि वो फाइट कर सके। उसके बाद जो फाइट होती है भाई देखने वाली होती है, इतनी मस्त फाइट होती है। यहाँ पे चिन तो सभी को ऐसे उड़ा रहा होता है, ऐसे मक्खियों को मार रहा हो वो। लेकिन अपना लिन वो तो यहाँ पे एक पर्सन को रोकता है और बोलता है क्या तुम्हारे पास टॉयलेट पेपर है, लेकिन वो मना करता है कि है, मतलब यहाँ पे बैटल हो रही है उसको टॉयलेट पेपर चाहिए, वो मना कर देता है। तो यहाँ पे लिन बिना कुछ बोले बिना कुछ एक्सप्रेशन दिए वो यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको बहुत जोर से आई होगी ना भाई, समझ सकते हो, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, शायद अभी भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आता है चिन जो कि उस पर्सन से पूछता है कि लिन कहाँ पे है, लेकिन वो पर्सन भाई भूल चुका होता है, कौन याद रखता है इतना, तो वो उसको गलत डायरेक्शन बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लीना को, वो भी यहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है और उसे पता लग जाता है कि लिन कहाँ पे है, वो ढूंढ लेती है उसे। लेकिन अभी वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट होती है यार क्योंकि उसका नेचर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है पूरे के पूरे बिहेवियर में। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लिन को जो कि अपना इम्पोर्टेंट काम कर ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ पर्सन्स आ जाते हैं और वो उसे चैलेंज करते हैं, हम तुम्हें हराना चाहते हैं, अगर हिम्मत है तो हमसे आके फाइट करो। उसको देखते देखते 4 और पर्सन आ जाते हैं, भाई माहौल बन जाता है पूरा फाइट का पूरा। यहाँ पे लिन तो भाई उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा, वो किसको क्या ही बताए कि वो कैसे सिचुएशन में फंसा हुआ है। लेकिन वो यहाँ पे बड़े दिमाग से काम लेता है और बोलता है
नहीं, तुम में से मैं किसी एक से ही फाइट करूंगा, अब तुम डिसाइड कर लो मैं किससे करूं। तो यहाँ पे वो लोग कहते नहीं मैं करूंगा, नहीं मैं करूंगा। तो उन सभी की आपस में ही फाइट हो जाती है और यहाँ पे देखते ही देखते अपने लिन का डायरिया पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, एकदम फाइनल ठीक। इसी के बाद यहाँ पे अपने लिन को तो गॉड लेवल स्किल मिल जाता है। वाओ। तभी यहाँ पे लिन सभी को बोलता है आ जाओ, किसको मेरे साथ फाइट करनी है, जल्दी आ जाओ। फिर यहाँ पे वो सभी के सभी इकट्ठे ही टूट पड़ते हैं लिन पे। लेकिन यहाँ पे लिन के पास अब आ चुकी थी गॉड पावर, जिसके कारण वो एक एक पंच मारता है सभी को और सभी के सभी उड़ते उड़ते काफी दूर चले जाते हैं। जैसे चाय से मक्खी को निकालते हैं ना, सेम वैसे उसने उठा के फेंक दिया होता है उन सभी को। इसी के बाद लिन का लेवल और ऊपर हो जाता है। उसका सिस्टम उसे ये भी बताता है कि अब अगर तुमने नेक्स्ट लेवल में जाना है तो उसके लिए तुम्हें 9 लेवल के पर्सन्स को हराना होगा। तभी यहाँ पे एकदम से एक ऐसा पर्सन आता है जो कि काफी ज्यादा मोटा सा होता है, काफी अजीब सा होता है। तो यहाँ पे वो उससे पूछता है, मतलब लिन से कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। तो अपना लिन तो काफी दयालु सा है, काफी इनोसेंट सा, तो वो मान जाता है और कहता है हाँ हाँ चलो चलो चलते हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन जिसका नाम होता है लू, वो यहाँ पे उसे एक ऐसी जगह में लेकर आता है जहाँ पे सबसे एक वीकेस्ट पर्सन, जिसे हम कहते हैं सबसे लो पर्सन, उस टाइप के पर्सन वहाँ पे रहते हैं जिनके पास कोई भी पावर नहीं होती, कोई भी नहीं भाई, कोई भी नहीं। फिर वो लू यहाँ पे लिन को बोलता है और ये सभी के सभी काफी ज्यादा कमजोर हैं, जो कि सभी से डरते हैं और ना ही इनके पास कोई पावर है। तो यहाँ पे ये छुप के रह रहे हैं। हाँ लिन, मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे हेल्प मांगी जाए। तो मैं चाहता हूँ तुम इन सभी को मार दो, तुम इन सभी को एलिमिनेट कर दो। तो यहाँ पे लिन मान जाता है, बिकॉज उसका भी फायदा था और उन सभी का भी फायदा था। जैसे यहाँ पे लिन उन सभी को एलिमिनेट कर देता है, उसके बाद यहाँ पे लिन का रैंक पता है क्या हो जाता है, 7864। कैन यू इमेजिन। तभी यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ रहा है, तो ध्यान से। जैसे वो कल्टीवेटर यहाँ पे लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे वो खुद ही मतलब एलिमिनेट हो जाता है, पता नहीं कैसे। लेकिन फिर समझ आता है कि उस कल्टीवेटर के ऊपर भी एक कल्टीवेटर था जो कि उससे काफी ज्यादा पावरफुल था क्या है। तभी वो अपने सिस्टम से पूछता है उसके बारे में, वो कल्टीवेटर के बारे में जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे लिन का सिस्टम उसे बताता है कि इस कल्टीवेटर का नाम है क्वीन। सिस्टम लिन को बताता है कि ये एक ऐसी कल्टीवेटर है जो कि इसने फर्स्ट बैटल में ही अपने आप की पोजीशन 2 लेकर आई थी और ये काफी ज्यादा पावरफुल है, इसका नाम है क्वीन। तो यहाँ पे वो क्वीन लिन को बोलती है अगर तुम मेरे से फाइट करोगे और अगर तुम मेरे 20 क्वेश्चंस का आंसर दोगे तो फिर हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ये बात सुनकर तो लिन भी मान जाता है और कहता है ठीक है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी कोई डाउट्स है तुम पूछ सकते हो, फिर वो क्वीन आती है नीचे और उससे क्वेश्चंस पूछती है। लेकिन वो कहती है कि मेरी कंडीशंस हैं, जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी ना वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर तुम्हें सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और जल्दी जल्दी। तो ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिन कहता है हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो अपने मन में पता है क्या सोच रहा होता है, अगर मैंने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, ये मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो फाइट में ही मुझे हरा सकती है, बिकॉज उसको अपने आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि वो हरा पाएगा उसको। काफी सारे क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि तुम्हें भी जानना जरूरी है। वो क्वीन यहाँ पे लिन से पूछती है तुम्हें सू पसंद है या फिर लीना। यहाँ पे वो थोड़ा सोचता है और कहता है नहीं, इसमें सोचने की बात तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे उसे सू पसंद है। तो जो क्वीन होती है वो कहती है हैं तुम्हें सच में सू पसंद है, बिकॉज उसको लग रहा था कि शायद लिन पसंद है उसको। लेकिन यहाँ पे लिन कहता है नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करती, उसने तो मुझे ठरकी बोला था, हालांकि मेरी कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि मेरा तो पैर फंसा था एक पत्थर में, लेकिन उसने मुझे ठरकी बोला और फिर वो रोते रोते चली गई। तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करेगी या मैं उसे करूंगा, ऐसा कोई चांस नहीं है। तो फिर वो क्वीन कहती है अच्छा ठीक है, मान लेते अगर तुम कहते हो तो, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। फिर वो कहती है चलो मैं अपनी पावर से चेक करती हूँ। तो वो अपनी पावर का यूज करती है, उसके ओरे को पूरा चेक करती है ऊपर से नीचे लेके। फिर उसे पता लगता है कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रहा है, ये सच बोल रहा है। यहाँ पे क्वीन लास्ट क्वेश्चन पूछती है लिन से और कहती है मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, तुम्हें चूज करना है इन दोनों में से। तो फिर वो कहता है हाँ ठीक है। तो फिर वो क्वीन कहती है तुम एक मॉडल तो हो ही, चलो फिर ये बताओ मुझे, अगर तुम एक ऐसे मॉडल बन जाओ जो हमेशा खुश रहता हो, सभी के साथ एंजॉय करता हो वगैरह वगैरह, फर्स्ट ऑप्शन तो तुम्हारी वो है, एंड सेकंड ऑप्शन ये कि तुम्हें एक ऐसा मॉडल बनना पड़े जैसे कि तुम्हें सिर्फ अकेला रहना पसंद हो, उसमें सिर्फ तुम ही हो और कोई भी नहीं, तो तुम इन दोनों में से किसको चूज करोगे। यहाँ पे लिन जवाब देता है कि मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो कि मोटर्स को आगे बढ़ाए और कल्टीवेटर्स को खुश रख सके। ये आंसर सुनकर तो क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, फिदा हो जाती है उस पर और कहती है
मानना पड़ेगा, तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, तो क्या तुम ज्वाइन करोगे? लेकिन लिन का सिस्टम उसे बताता है, उसे इन्फॉर्म करता है, क्योंकि अगर तुमने इसकी टीम को ज्वाइन कर लिया ना, जो तुम सोच रहे हो ना कि वो टॉप 50 में जाना चाहते हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए सोच समझ के ही आंसर देना। क्वीन के पास जाता और कहता है कि चलो तुम्हें एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे हम काफी अच्छे से खेल पाएंगे। तो फिर यहाँ पे क्वीन भी मान जाती है और वो दोनों मिलके वहाँ पे चले जाते हैं। बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपनी लीना को, जो कि काफी ज्यादा सैड सी उदास सी बैठी होती है। तो उसके पास आता है एक डॉग जो कि व्हाइट कलर का था, लिन का डॉग भाई। वो उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या हुआ तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? तो यहाँ पे वो काफी सैड सी बातें बोलती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लिन मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों नहीं बात करता वो मुझसे, हमेशा मुझे अवॉइड करता रहता है। तो यहाँ पे वो व्हाइट डॉग उसे बताता है, उसे क्लियर करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें अवॉइड इसलिए कर रहा है बिकॉज उसे काफी दिनों से डायरिया है। ये बात सुनकर लीना समझ जाती है, अच्छा तो ये बात है कि वो क्यों मुझे अवॉइड कर रहा था, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा था। फिर वो सोचती है यार एटलीस्ट उसको मुझे बताना तो चाहिए था ना। के बाद यहाँ पे हम देखते हैं ब्लैक रॉक किंग पे दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं, यानी कि क्वीन एंड लिन दोनों ही पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ पे लिन थोड़ा सा अजीब सा फील कर रहा होता है, उसके फेस पे चिंता सी लग रही होती है, लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम बताता है उसे यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी पावर्स है ना, सारी तुम एब्जॉर्ब कर लो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक तरह से उसका ये टास्क था भाई, अगर वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेगा ना तो उसे काफी सारी अच्छी चीजें मिलेंगी। कि हम किसी गेम को खेलते हैं, आप भी खेलते होगे, तो वहाँ पे टास्क होते हैं ना कि हाँ इस टास्क को कंप्लीट करोगे फिर हमें ये मिलेगा, और इस टास्क को कंप्लीट करोगे तो फिर हमें ये मिलेगा। सेम यहाँ पे वैसे ही होता है। तो लिन को यहाँ पे टास्क कंप्लीट करना होता है कि यहाँ पे जितनी भी एनर्जी है ना वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसे कुछ नया मिलने वाला है। तो वो ऐसे हाथ रखता है और सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसे एक पर्सन दिखता है, काफी मिस्टीरियस सा पर्सन, कि लिन ने उसे कभी नहीं देखा होता, कभी भी नहीं। लेकिन यहाँ पे जो क्वीन होती है वो उसे देखती है और कहती है तुम कौन हो? तो यहाँ पे वो पर्सन जो मिस्टीरियस सा पर्सन होता है वो बोलता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ लिन का वेट कर रहा था, तुम आ ही गए हो तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे वो पर्सन जाने से पहले उन दोनों की माइंड की जो मेमोरीज थी, पहले वाली, वो सारी डिलीट कर देता है। कि जब उसने देखा उसे क्या हुआ सब कुछ डिलीट कर देता है ताकि उसे कुछ याद ना रहे। लेकिन आगे जाके हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं उसके टीचर होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे क्वीन एंड लिन के ऊपर ही उसकी टीचर खड़ी होती है, बैठी होती है, और उसी के साथ वो पर्सन भी होता है जो मिस्टीरियस सा पर्सन था, वो और कहीं नहीं, वो भी उसका टीचर ही होता है। लिन पे काफी गर्व है, मुझे पता है कि वो सब कुछ कर लेगा, गॉड पावर्स है, मुझे लगता है इसका भी कोई ना कोई उससे लिंक जरूर है, तो मैं जाना चाहता हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे लीना का सीन। यहाँ पे वो मिस्टीरियस सा पर्सन जो कि वो टीचर होता है वो यहाँ पे आता है और लीना उसे देखती है और कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो? मुझे पता है कि तुम यहाँ पे लिन को मारने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं जान सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन टीचर पता है क्या कहता है, तुम इन सभी चीजों में मत पढ़ो तो ज्यादा बेटर है, वरना तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। तो यहाँ पे लीना कहती है अच्छा ये बात है, तो चलो फाइट करते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम। तो चलो इन दोनों की फाइट स्टार्ट होने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो व्हाइट कलर का डॉग आ जाता है जो कि उस पे अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे वो जो टीचर होता है वो तो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, हद से ज्यादा। उसके सामने ये डॉग और लीना तो कुछ भी नहीं होते। वो तो एक इतनी जोर से मारता है उसको, उस डॉग को, वो तो काफी दूर जाके गिरता है। तो यहाँ पे लीना को समझ आ जाता है कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, ओवर पावर्ड है। तो फिर वो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें आज जाने दिया, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम याद रखना। उसके बाद यहाँ पे वो व्हाइट कलर का डॉग और वो लीना दोनों ही चले जाते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वीन एंड लिन को, जो कि आपस में गेम खेल रहे होते हैं, काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, काफी चिल मार रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये कि यहाँ पे पता कौन जीत रहा होता है? यहाँ पे अपना लिन जीत रहा होता है और क्वीन हार रही होती है। यहाँ पे वो गुस्से में आके उस गेम में कुछ ऐसा सेट कर देती है जिसकी वजह से वो ही जीते और लिन हार जाए। ये तो वैसे चीटिंग है, तुम लोग भी चीटिंग करते होगे ना? सभी करते हैं, मैंने नहीं की है। साथ यहाँ पे लिन का सिस्टम उसे बताता है कि जो तुम्हारा टास्क था वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे वो कहते हैं क्या बात है। तो फिर उसका सिस्टम उसे बताता है क्योंकि तुम काफी अच्छे मूड में थे और सब कुछ काफी अच्छा हो गया, दैट्स वाई। इसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे क्वीन लिन से बोलती है क्या तुम मुझे बताओगे, सच सच बताना, क्या तुम सच में इतनी अच्छी हो या फिर बन्नी की एक्टिंग कर रहे हो? क्योंकि आज तक जितने भी पर्सन्स मुझे मिले, जितने भी बॉयज मिले, जितने भी गर्ल्स मिली, उन सभी ने मुझे यूज करके छोड़ा, मतलब अपने काम के लिए बस मुझे यूज करते थे।
और वैसे मुझे कोई बुलाता भी नहीं था, लेकिन तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। साथ मैंने गेम्स खेली, काफी इंजॉय किया और मुझे काफी अच्छा लगा। तभी लिन ये बात सुनकर कहता है, अच्छा तो ये बात है, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा बिहेव करता है, तुम्हें यूज करता है, तो तुम्हें उसको नहीं बुलाना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए उसकी हाल पे, तो तुम ऐसा ही करना। यहाँ पे लिन तो भाई काफी जोश शोश में आ जाता है और कहता है, पता क्या कहता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए शायद, या फिर रियलिटी में, देखते हैं। अगर तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सभी तुम्हें यूज करते हैं और उसके बाद नहीं बुलाते या सिर्फ काम के टाइम ही बुलाते हैं, तो तुम्हें ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, उसे बुलाना ही नहीं चाहिए, मुंह ही मत लगाओ उसको, क्या ही हो जाएगा। और रही बात तुम्हारे फ्रेंड्स की, क्लासमेट्स की, तो तुम उधर मत जाओ, हम अपनी खुद की एक क्लास बना लेंगे जहाँ पे तुम और मैं रहेंगे। ये बात सुनकर क्वीन कहती, क्या सच में, क्या मतलब तुम बोलना क्या चाहते हो? तो यहाँ पे वो कहता है, अरे मैंने क्या बोल दिया? फिर वो कहते हैं, नहीं सच में, हम दोनों मिलकर एक क्लास बना सकते हैं जहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वीन उसे बोलती है, लेकिन अगर तुम ये बात सच बोल रहे होते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे लिन कहता है, नहीं मैं सच ही बोल रहा हूँ। तभी यहाँ पे क्वीन उसे बताती है, देखो लिन, मैं किसी का भी ऑरा पढ़ के समझ सकती हूँ कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। मैंने तुम्हारा ऑरा चेक किया, जिससे पता लग रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन तुमने भी ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे लिन उसे समझाता है कि वो जो मेरा टास्क था ना, वो उसका ऑरा है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। तो फिर वो अपने सिस्टम को बोलता है कि इस ऑरे को रिमूव करो, वरना ये तो मुझे गलत ही समझ लेगी। तभी यहाँ पे लिन का सिस्टम उस ऑरे को रिमूव कर देता है। उसके बाद यहाँ पे क्वीन को पता चलता है कि हाँ, वो सच ही बोल रहा है। लेकिन तभी लिन कहता है, मैं ना तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने जब नीचे था, जब मैं सोच रहा था कि हम ऊपर आएंगे, हम मतलब गेम वगैरह खेलेंगे, लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि मैं तुम्हें चकमा दे के यहाँ से भाग जाऊंगा। ये बात सुनकर तो क्वीन फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही निकले जैसे सभी होते हैं। तुमने भी अपने सिर्फ काम के लिए मुझे यूज किया, और ये बहुत ही गलत बात है। क्वीन इसे बोलती है कि यार, मुझे लगा था जैसे हम रात को गेम्स खेल रहे थे, काफी इंजॉय कर रहे थे, मुझे लगा कि शायद तुम सभी की तरह नहीं हो, लेकिन मैं गलत थी और तुम तो सभी की तरह ही हो। तुमने वैसे ही किया जैसे सभी करते हैं। हालांकि यहाँ पे उसे लिन काफी समझाता है कि नहीं, तुम बहुत गलत समझ रही हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। बहुत समझाता है उसे, लेकिन वो नहीं समझती। तभी वो अपने गुस्से में आ जाती है और सबसे खतरनाक हमला उसके ऊपर करने वाली होती है, यानी कि लिन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे लिन भी पीछे नहीं रहता। यहाँ पे लिन का सिस्टम उसे पूरी तरीके से रेडी कर देता है ताकि वो फाइट कर सके, लड़ सके। लेकिन यहाँ पे लिन फिर से एक बार उसे समझाता और कहता है, देखो मेरी बात मानो, जो तुम सोच रही हो बिल्कुल गलत है, एक बार बात मान के तो देखो। तभी यहाँ पे क्वीन अपने हमले को रोक देती है, लेकिन लिन का सिस्टम उसके हमले को नहीं रोक पाता और उसका अटैक सीधा जाके लगता है क्वीन को। पहले मुझे तो लगा था कि शायद वो काम से गई, लेकिन यहाँ पे उसने अपने आप को बचा लिया था, प्रोटेक्ट कर लिया था अपने स्कॉट का यूज करके। उसके बाद यहाँ पे क्वीन उसके पास आती है अपना स्कॉट लेके और उसे कहती है, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन यहाँ पे लिन, जो कि काफी ज्यादा सैड था, उदास था, वो उसे कहता है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, ना ही कोई अटैक करना चाहता था, वो तो बस गलती से हो गया। मैं रोकना चाहता था, लेकिन मेरा सिस्टम रोक ही नहीं पाया। मुझे समझो। और तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, प्लीज एक बार तुम फिर से मुझे चेक कर लो, मुझे मतलब मेरे ऑरे को चेक कर लो एक बार तुम फिर से। तो यहाँ पे वो क्वीन कहती, हाँ ठीक है, मैं दोबारा से चेक करती हूँ। तो यहाँ पे वो फिर से उसको चेक करती है, तो उसे पता लगता है कि हाँ, ये सच बोल रहा है। हालांकि वो मान तो जाती है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा होता है। वो सारा गुस्सा, पूरी भड़ास निकाल लेती है लिन के ऊपर, काफी ज्यादा। मतलब ये तो होता ही नॉर्मल है ये, क्योंकि यार अगर वो उसे पहले बता देता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी कुछ हुई वो कुछ होती ही नहीं ना। ये इतना बड़ा बुद्धू है। तो फाइनली यहाँ पे जब सब कुछ सॉल्व हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे लिन उसे एक एसेंस दिखाता है जिसमें मतलब जिसको खाने के बाद उसके पास गॉड पावर्स आ गई थी, जो कि उसे लीना ने दी थी। तो वो उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे उसको क्वीन को बताता है। लेकिन तुम इसको बिल्कुल भी मत खाना, क्योंकि मैंने इसे खा लिया था, मुझे गॉड पावर्स तो मिल गई थी, लेकिन मुझे डायरिया हो गया था, तो तुम इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना। लेकिन यहाँ पे क्वीन कहाँ ही मानती है, वो उसको ट्राई कर लेती है ये देखने के लिए कि क्या सच में ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं। और जैसे ही वो उसे खा लेती है, उसके पेट में भी सेम जैसे लिन के पेट में दर्द हुआ था पहले, वैसे ही उसके पेट में भी दर्द होने लग जाता है। मतलब ये बात सच है कि सबसे पहले तुम्हें डायरिया होगा, उसके बाद तुम्हें सुपर पावर्स मिलेंगी और तुम उसका यूज कर पाओगे। कहते हैं ना, हार के आगे जीत है। मतलब पहले कुछ बुरा होगा, उसके बाद अच्छा होगा।
समझ सकते हो तुम। लेकिन यहाँ पे लिन तो घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत टाइम लगा था ठीक होने में, मैं क्या करूँ, मतलब काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन यहाँ पे उसका सिस्टम उसे बताता है कूल हो जाओ, शांत हो जाओ, ये भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें जितनी भी तुम्हारे पास अर्थ एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी तुम इसके ऊपर ट्रांसफर कर दो, जिससे ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे लिन कहता है हाँ ठीक है मैं करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिन सेम ऐसा ही करता है और यहाँ पे क्वीन ठीक भी हो जाती है। लेकिन पता नहीं यहाँ पे क्या होता है लिन को, वो एकदम से भागने लग जाता है, रुकता ही नहीं है। हालांकि क्वीन इसे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आगे जाके वो रुक जाता है। तभी यहाँ पे क्वीन इसे कहती है तुम्हें समझ नहीं आता, मैं कितनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही थी, तुम तो भागते ही जा रहे हो, सुन तो लिया करो। तो फिर उसके बाद वो यहाँ पे उसे एक हेयर बैंड देती है और बोलती है ये हेयर बैंड लो और इसको अपने पास ही रखना तुम, क्योंकि इससे तुम्हें काफी सारी मदद मिलने वाली है। ये तुम्हें हाई कल्टीवेटर से या फिर स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर से सभी से तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखेगा, बचा के रखेगा, तो इसको तुम जरूर से अपने पास ही रखना। तो वो कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो हेयरबैंड पहनता है और नीचे की तरफ कूद जाता है, यानी कि नीचे जा रहा होता है धरती में। तभी यहाँ पे लिन का सिस्टम उसे अपडेट देता है, उसे बताता है कि बैटल ऑफ फ्रीडम कुछ ही देर में मतलब 46 मिनट में खत्म होने वाली है। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये कि तुम्हारा रैंक भी काफी ऊपर चला गया है। काफी अच्छी बात है ये तो। पता है गाइस उसका रैंक क्या होता है? उसका रैंक होता है 46, मतलब वो 50 के काफी आसपास होता है। आसपास क्या, बस 4 रैंक का फर्क होता है। उसके बाद तो भाई वो 50 में आने वाला होता है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, काफी खुश होता है, लेकिन तभी किसी से शायद उसकी खुशी देखी नहीं जाती, क्योंकि वहां पे उसके ऊपर एक बहुत ही गंदे वाला अटैक हो जाता है। और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं था, वो तो वॉन था। मतलब कि लीना की बुक में जिसके बारे में स्टोरी लिखी हुई थी, उसके बारे में सब कुछ बताया हुआ था, ये वही पर्सन होता है। लेकिन यार तुम भी सोच रहे होगे ना कि आखिरकार उसने अटैक किया क्यों, और वो भी लिन के ऊपर। फिर सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना। हाँ, मैं आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर करूंगी, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिन काफी हिम्मत करके उठता है और तभी उसका सिस्टम उसे बताता है कि यहाँ पे लीना काफी मुसीबत में है, काफी ज्यादा मुसीबत में। तो यहाँ पे वो लिन की तरफ भागते हुए जाता है, काफी तेजी भागते हुए जाता है। हालांकि उसको भी काफी ज्यादा चोट लगी होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो लीना की तरफ भाग रहा होता है, उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लीना का सीन, क्योंकि यहाँ पे उस वाइट डॉग को वहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी ने उसे किडनैप कर लिया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे तो वे भी होता है, और वे और लीना की भाई इतनी जबरदस्त फाइट होती है, काफी जबरदस्त। लेकिन ज्यादा देर तक यहाँ पे लीना उसके सामने नहीं टिक पाती, बिकॉज वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो उसको अकेले हरा सके। तो वो हार मान लेती है। तब यहाँ पे वे लीना को बताता है कि देखना अब मैं लिन का क्या हाल करने वाला हूँ, तुम उसको बस देखना यहाँ पे अपनी आंखों के सामने कि उसको मैं कैसे मारूंगा। यहाँ पे लीना पता क्या जवाब देती है? वो कहती है हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि लिन तुमसे हार जाएगा? हाँ, तुम तो सपने देखो, वो तुम्हें चुटकियों में हरा देगा, ये तो मैं गारंटेड कह सकती हूँ। ये बात सुनकर तो उसका गुस्सा 7वें माले पे पहुंच जाता है। भाई बहुत ही ज्यादा उसको गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में यहाँ पे लीना के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी तो सोचे कौन आ जाता है? हाँ वही, यहाँ पे लिन आ जाता है, जो कि उसको बचा लेता है। यहाँ पे लिन को आए सिर्फ 1-2 सेकंड्स ही हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एकदम से आके काफी सारे लोगों को एलिमिनेट कर दिया होता है, मार दिया होता है, घायल कर दिया होता है। अब तुम खुद ही सोच लो, उसने बस 3-4 सेकंड में इतना सब कुछ कर दिया, तो वो उसका क्या ही हाल करेगा? वो तो उसे कुत्तों की तरह मांगेगा नहीं, मारेगा। यहाँ पे लिन उस पर्सन से लड़ने से पहले यहाँ पे अपने सारे पर्सन्स को, यानी कि उस व्हाइट डॉग को, लीना को, सभी को अर्थ मैजिक से कवर कर लेता है, ताकि उन सभी को कोई भी घायल ना कर सके, कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पावरफुल पर्सन को, जिसने लीना के ऊपर अटैक किया था, वो यहाँ पे अपने काफी सारे रूप बना लेता है, काफी सारे थंडर अटैक्स करता है। उसी के बाद यहाँ पे लिन के सामने 9th लेवल के काफी सारे कल्टीवेटर्स आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका हेयरबैंड पता नहीं कहाँ चला जाता है, शायद टूट गया था। अब वो कल्टीवेटर से भी नहीं बच पाएगा, हालांकि वो उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल है, हैवी है, क्योंकि उसके सिस्टम ने उसे बताया था कि वो कल्टीवेटर से अगर फाइट करेगा तो वो हमेशा हार जाएगा। हालांकि वो सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं मैं। लेकिन उसके बाद जो फाइट होती है गाइस, फाइट देख के तो मजा आ जाता है, बिकॉज यहाँ पे वो कल्टीवेटर्स नहीं मार रहे होते, वो तो मार खा रहे होते हैं, और लिन उनको काफी अच्छे से धुलाई कर रहा होता है, मतलब भरते की तरह उनको मार रहा होता है, उनकी धुलाई कर रहा होता है, काफी मजा आता है। ये सब कुछ वहाँ पे खड़ा हुआ वे देख रहा होता है। वो सोच रहा था पहले कि शायद वो उसको जल्दी इजीली हरा लेगा, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो जाता है, क्योंकि लिन सभी को मार रहा होता है। ये सब कुछ देख के वे की तो हालत खराब हो जाती है। तुम जानते ही हो उसको, कितना डरपोक है वो। हाँ, डरपोक था नहीं, लेकिन अब बन चुका होता है। यहाँ पे फाइनली उन सभी कल्टीवेटर्स को हराने के बाद लिन यहाँ पे आ जाता है वे के ऊपर,
उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी तभी यहाँ पे आ जाती है लीना और वो कहती है, लिन तुम इसको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि इसने स्टार्टिंग से लेके अभी तक बहुत बुरे काम किए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ तुम इसे गंदी मौत मारो। तभी यहाँ पे लिन कहता है, ओह तुमने अच्छा किया लीना मुझे बता के, अब तो और भी मजा आने वाला है। तो यहाँ पे वो उसको कुत्तों की तरह मारता है। फाइनली वो अपना गॉड पंच निकालता है और उसको इतनी जोर से मारता है ना कि वो एक पंच में हवा हो जाता है, गायब हो जाता है, मर चुका होता है। फिनिश, एकदम फिनिश। इसी के बाद फाइनली यहाँ पे लिन का भी क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका था और वो पहुंच गया था 50 लेवल पे। इसी के बाद यहाँ पे लीना और लिन के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो जो उसके पैर में पत्थर टकराया था और वो गिर गया था, उसको लेके वो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद दी एंड गाइस। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय।